हाँ बहन, ऋतु अपना यौवन जो दिखा रही है। तो आओ सभी, और अपना मन बहलाएं।
कन्याएं भी घूम रही है। प्रकाश
रचाया गया है और इस समय सखियों से गौरी पूजन के लिए आई हुई है। चलो भैया हम एक तरफ को चले। हाँ भ्राता जी, अब हमें यहाँ बहुत देर हो चुकी है। अब हमें पुष्प तोड़कर चलना चाहिए, नहीं तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे भैया। चलिए भैया, पुष्प तोड़े। प्यारी सखी, इधर तो आओ ना। बात भी तो बताओ ना। वह देखो, मौलसरी के पेड़ के नीचे कौन छुपे बैठे हैं। ईश्वर करे प्यारी सीता इन्हीं के गले में जयमाला डाले। यार कोई बच्चों को बोल दो यार। नीचे बड़ी बोली बालकों को हाँ हाँ सच कहती है, इनके रंग में भंग न डालो। तुम्हें तो हर समय दिल लगी ही सोचती है। चलो अब वही करें, फिर हमें घर भी चलिए जाना भैया। है। चलो भैया फिर न आएंगे खत्ती हम कभी बाग में। विधि ने बिछुआ लिख दिया, हाय हमारे भाग में।
अबे यार व्हाट्स रॉन्ग विद है महाराज ठहरे ब्रेक। ब्रेक। कृपया अपना परिचय तो देखिए। मेरा नाम कूदी है, कूदी। हमें बचपन से कूदने की बड़ी आदत है। अच्छा अब आप यहाँ कूदी। ठहरिए कृपया अपना परिचय दीजिए। मैं आया हूँ उस जगह से जहाँ युद्ध होते हैं। महाराज ये स्वयंवर हो रहा है। जी महाराज। कहाँ हो रहा है? महाराज यही है। कैसे हो रहा है? कृपया अपना परिचय दीजिए। हम बड़े पहलवान हैं। ठीक है, आइए। से तोड़ दुई से किस हाथ पर उठाया सर आसमान है। कोई नहीं सही अमन उठिए महाराज उठिए। ये राम बना तो छोटा लौट चढ़ा दूं एकदम 5-7 का। यह कर्तव्य है मेरे भाई हाथ का। मुश्किल भी क्या है, यह हैरानी है मुझे। लकड़ी का है या कोई और फालतू का। ब्रो टट्टी निकल गई। उठ सकी कमान सार हो गए। आने की है मेरी देर, बस एक और देर। देखो इसके टुकड़े की 4 हो गए। अब तो मैं तोड़ दूंगा।
हर एक काम को, तो दुनिया में कौन जानेगा मार के लोग। मेरे सिवा ये कार्य कर सकता नहीं कोई। दिल से निकाल दो खामखा ख्याल को। खबरदार, खबरदार और खबरदार। शब्द कर धनुष उठाता है, इतने ढेर राजाओं के आगे गुरु का मान कराता है। चुप! बैठा रहो, वारसो। इस दुनिया में बलवान नहीं, मैंने कैलाश उठाया था। क्या मूर्ख, तुझे ज्ञान नहीं? ये छोटा सा धनुष ही का, इसे अवश्य तोड़ूंगा। तेरे जैसे अभिमानी का घमंड चकना चोर करूंगा। शीश का करित नाभिमान कर बना जा अपने घर को। आजाद हो इन सब झगड़ों से, जब शिव शंकर भोलेश्वर को। सुखारी न इसको छोड़ सके। यह सत्यमान वाणी मेरी है, जीता तुमने जगत को बेशक हो वीर विक्रम परशुरारी। सूरवीर मैंने पछाड़े और जान बचाए फिरते हैं। इंद्र राजा बजाता बाजा 84 आज्ञा पाते हैं। माता मेरी करे पिसाई, पिसा उसी का खाते हैं। ये चांद सूरज लगाते पहरा, ना देख रहे द्वार है। मैं भी जोर लगाता हूँ, यहाँ पे आए योद्धाओं को अपना जोहर दिखाता हूँ। करो ना रावण कमान इतना, चढ़े ना तुमसे कमान भारी। मगर धनुष को प्रभु कह तोड़े, जिन्होंने गौतम की नारी तारी। ये जग सारा मेरे आगे सरसों संभल। महादेव ने शेषनाग को धारा कर आभूषण है। मैंने उनके सहित कैलाश एक हाथ पे धारा है। फिर क्यों ना भी मान करूं जब इतना विस्तार करता है जो विचार पूरा का पूरा। बस इससे मालूम होता है तू अपनी इज्जत कमाएगा। बस चढ़कर बात करेगा जो वह नहीं प्रशंसा पाएगा। मैं अभी हूँ। ले जा रहा है। हर करके ले जा रहा है। चिंता नहीं, पुत्र मेघनाथ उसकी सुरक्षा में है। तपस्या में लीन है। मेघनाथ तपस्या में स्वयंवर में आया, किंतु श्वेता याद रख, यद्यपि मैंने तुझे स्वयंवर में नहीं जीता, किंतु एक बार अवश्य जीती जाएगी और लंका की पटरानी कहलाएगी।
पृथ्वी पृथ्वी तो से खाली हो चुकी है। क्षत्रिय वंश का अंत हो चुका है। अन्य ये साधारण सी कमान क्या, जिसके लिए सब क्षत्रिय मंडल हैरान है। यदि मैं पहले से जानता उसे तो निभाना। अफसोस सीता अब क्षण भर कुंवारी ही रहेगी। बस बस राजनक, बस चला चला समाज बात कीजिए। रघुकुल शिरोमणि श्री ग्राहक जी के होते हुए ऐसी अनुचित फाड़ क्या वाली है। राजा जनक, ऐसे कटुवचन अपने मुख से ना निकालो। कहीं ऐसा ना हो कि ये सोमनाथ भूमि वीरों की रक्त से बह जाए। ये सूर्यवंश के कमल रूपी सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव से कहता हूँ, यदि आपकी आज्ञा पाओ तो ये सारे ब्रह्मांड को ज्ञान की तरह उठा सकता हूँ। राजा जनक शांत, राजन होकर इस कदर ज्ञान बलवान एक तनिक सी बात पर वीरों का मतदान जो बिना विचार कहते हो। ये वचन तुम्हारे तीखे हैं, करते हैं घायल हृदय को पर्चिया पार्जली के। एक छेद है छाती पर, एक तुम्हारी बाड़ी में, और सबको अपमानित कर डाला केवल इनकी नादानी है। सच्चे वीर सच्चे योद्धा अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनमें सुनने का ताल नहीं, वह चुप कैसे रख सकते हैं। भैया मुझे क्षमा करे भैया, मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है। अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। जल को चल सकू ले चांद सितारों को सुनने की तरफ पीस कर रख दूं पृथ्वी और इन पहाड़ों को। अरे फिर यह धनुष पुराना घिसा पिटा तीन कासा किस गिनती में है। सैकड़ों कोस तक ये दौड़ू, इतना तो बड़ी स्थिति में। उठवा धनों को अब तनिक न देर लगाओ तुम। इस भरी सभा में आए हो, दिल्लियां चढ़ा के दिखाओ तुम। Oh
चंद्र की पीछे हो बोला भी नहीं। वो कह रही मीनाक्षी कह रही पीछे हो जाओ फूल डालने मीनाक्षी और मान्या नाम से बना वो तो मान्या दोनों बोल रही दोनों लड़के नहीं मैं दोनों लड़के तो वो तो बच्ची है छोटी ये फर्स्ट फ्लोर पे रहती है हमारी बच्ची है रामचंद्र की बोलो सीता माता की। आप सभी राम भक्त सीता स्वयंवर का प्रसाद लेके लपेट कर रखती थी। उस हमले की ऐसी दशा नहीं तो पृथ्वी पर जितना भी राज्य तेरा फैला हुआ है सबको उलट उलट कर बंगाल। भाई यही खत्म हो जाएगी ऐसे धनुष तो हमने बालकपन में बहुत तोड़े हैं। तब तो आपने इतना क्रोध कभी नहीं किया, परंतु इस धनुष पर आपकी ऐसी क्या ममता जो आपकी सत्य आता है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी?
तेरी मौत मेरे हाथ आई। अरे ओ नादान बालक, जरा चिट्ठियां संभाल कर बोल। तेरे वचनों को सुनकर मुझे अत्यधिक क्रोध आता है। ऋषिराज, यह धनुष तो इतना पुराना हो गया था कि यदि अपनी इज्जत का ख्याल करते हो तो आपकी तू मुझे दिखाई मत दे। यहाँ बैठना ही बेटा बनाओ। भलाई इसी में है कि तेरी आवाज मेरे कानों में भी सुनाई न दे। आहा, मुनिनाथ, इसका उपाय तो बड़ा ही सरल है। आप अपने कानों में उंगली दे दीजिए, बस आपके लिए चाय और सन्नाटा हो जाएगा। मूर्ख, तू बहुत ही बड़ा शरारती है। इंसानों की तरह बात कीजिए, वरना मेरे हाथों में धनुष और बाण है। महाराज, आप उसकी बातों में ना आइए, जरा शांति से काम लीजिए। बस भ्राता जी, बस सहन करने की भी कोई सीमा होती है। आपने महाराज महाराज कहकर इनका दिमाग सर पर चढ़ा दिया। अब मुझे अपना धनुष उठाना ही पड़ेगा। और ऋषिराज, आप भी अपने शस्त्र संभाल लीजिए और अपने मन के विकारों को पूरा कर लीजिए। अरे ओ धूत, ये तुझको क्या हो गया? वो तुझको तेरी मौत मेरे सामने लाई है। अगर मैंने यह फरसा हिला दिया तो तुझ जैसे को मैंने जमीन पर सुला दिया। किंतु मुझे तेरी जान लेना मंजूर नहीं। हे राम, तेरा भाई पापी है। ओहो, जितना लूटपाट और हो रहा है उतना ही मन से काला है। इसे मेरी आंखों के सामने से दूर कर दो, अन्यथा ये फरसे की भेंट होगा। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद कर चले जाओ। छाती पर धड़कन होती हो उस पर हाथ धरे जाओ। आप बिना बुलाए आए थे, आप बिन कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष्खंड तो पर हो, इनको भी साथ ले जा सकते हो। बालक,
मुंशी बाल ब्रह्मचारी अति ज्ञानी और निर्भय हूँ। सहस्त्र बाहु तक के भुजदंड काटने वाला है। इस हादसे को कोई विरोध बस इनके एक ही फरसे से वीरों का स्वर्ग द्वार खुला। हम बच्चों के मुंह लगते हैं, मेरे मुंह में महज दूध नहीं जो इस फरसे से कटिया जाए है तो आपके क्रोधानल से कहीं और न उबाल आ जाए। माता का सिर काटा है। गुरु ऋण अब तक माथे पर है, उसको अब मैं निपटा दूंगा। ले आइए आप भाजन को गाड़ी गाड़ी चुपटा दूंगा। जा रहे हो? अच्छा, कल आना। बस ऋषिराज, फोटो सेंड करती हूँ मेरे नंबर पे। प्रशांत तो हो रहा है। अरे ओ धूल, साक्षात शरारत की मूर्ति, ये तू अपनी जबान चलाने लगा अरे क्या बात कर रहे हो? और मेरी इज्जत को धूल में मिलाने लगा। रंज की गुफ्तगू जब होने लगी, आपसे तुम होशियार हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। तेरे मरने में ब्राह्मण तू स्वयं ही यहाँ मौत के मुंह में आया है। नॉर्मल कर लेता। मुनिनाथ, कृपा करके आप बैठ जाइए, क्योंकि खड़े खड़े आपके पांव थक गए होंगे। यदि आपको यह धनुष प्राणों से इतना ही प्यारा है तो आप किसी कारीगर को बुलाकर इसे सही करा दीजिए। हट जाएगा थोड़ा सा हटेगा। तो और बात हाथ जोड़ता है। आप पूरा कैसे उससे युक्त या तो केवल राम है, अच्छा लग रहा है सौरभ। परंतु आपका परसों से सौरभ क्यूटी पाई लग रहा है। हम तो हर प्रकार से हारे हुए हैं भगवान। पहले इसे तुम मेरी आंखों से दूर कर दो। हे नाथ, बस इसे आप नीचे उतार दीजिए। नहीं मुनिनाथ, क्षत्रिय के काम अनुसार जब एक बार जीत चढ़ जाता है तो बिना किसी के प्राण लिए वापस नहीं आता। जो हनुमान करते थे पहले। हे प्रभु, अब मेरा संदेह दूर हो गया।